हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे नाउ वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ द समरी बिकॉज फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। तो पहला जो है समरी का पार्ट कर चुके हैं। देखना चाहते हैं तो द फेयरी किंग्स मैजिक बाय समरी बाय रानी शर्मा सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया विद वर्ड मीनिंग और पूरा मेंशन किया हुआ है मैंने आपको चैप्टर में। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे जो किंग और क्वीन की क्या हुई हुई है, यहाँ पे क्वेरल जो हुआ है अबेरोन और तितानिया के बीच में, डिसएग्रीमेंट ऑलवेज रहता है। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट की समरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेल ऑफ द फ्लावर वॉज ऑन हर, क्योंकि जो उसकी फ्लावर जो है उसकी आईलिड पे जो ड्रॉप किया था। एंड टू हर द क्लोन सीम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डिलाइटफुल, जिसकी वजह से क्लोन जो है उसे क्या नज़र आ रहा था? ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। एंड डिलाइटफुल क्रिएचर ऑन ऑल द अर्थ, मतलब कि बहुत ही अच्छा क्रिएचर पूरी अर्थ पर उसे सिर्फ वही नज़र आ रहा था। आई लव यू शी वेंट ऑन, वो जो उसके पास जाती है आई लव यू कहती है। कम विद मी, आओ मेरे साथ आओ। एंड आई विल गिव यू फेरीज टू अटेंड ऑन यू, और कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो है परियां दूंगी जो तुम्हें तुम्हारी सेवा करेंगी। सो शी कॉल्ड 4 फेरीज, वो 4 फेरीज बुलाती है। अब देखिए जिनके नाम है यहाँ पर, एक का नाम है पीस ब्लॉसम, पीस ब्लॉसम होते हैं मटर के फूल, और एक का नाम है कॉबवेब, कॉबवेब होता है जो मकड़ी का जाला बनाता है। मोथ भी एक तरह का बटरफ्लाई होता है, इंसेक्ट होता है बहुत ही छोटा सा। और दूसरा और फोर्थ नेम है यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स। ये फेरीज के नाम रखे हुए हैं। मस्टर्ड सीड्स होते हैं सरसों के बीज। तो इट्स अ नेम ओनली, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट अटेंड टू दिस जेंटलमैन, आपको इस जेंटलमैन को अटेंड करना है, क्वीन फेरीज को कहती है। फीड हिम विद एप्रिकॉट एंड ड्यू बेरीज, आपने इनको क्या खिलाना है? एप्रिकॉट, एप्रिकॉट आपका आड़ू होता है, और ड्यू बेरीज ब्लैक बेरीज होते हैं, ठीक है। ब्लैक बेरीज मतलब कि शहतूत। पर्पल ग्रेप्स खिलाने हैं, ग्रीन फिग्स मतलब कि अंजीरी खिलानी है, एंड मलबरीज शहतूत खिलाने हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वीन ऑर्डर करती है फेरीज को सेवा पानी करने के लिए, किसकी? एक गधे की। स्टील हनी बैग्स फॉर हिम फ्रॉम द बम्बल बीज, और देखिए क्या चुराने के लिए कहती हैं कि हनी बैग चुराने के लिए कहती हैं। कहाँ से? बम्बल बीज से, भंवरे से। किसके लिए? इस जेंटलमैन के लिए जो कि यहाँ पे गधा है। एंड विद द विंग्स ऑफ पेंटेड बटरफ्लाइज फैंस द मून बीम्स फ्रॉम हिज स्लीपिंग आइज, अब क्या कहती हैं? और विद द विंग्स ऑफ पेंटेड बटरफ्लाइज, यहाँ पे उनके जो पेंटेड बटरफ्लाइज तुमने देखे होंगे, जो बटरफ्लाइज के विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, वो पेंट हुए हुए होते हैं। और जैसे कि मानो वो फैन हो, किसके फैन हो? द मून बीम्स के, जैसे चांद की किरणें पड़ती हैं तो उसकी हिज स्लीपिंग आइज पे, उसके स्लीपिंग आइज के फैन हो। इतनी मतलब कि उसकी प्रेज कर रही है, उसको गधे को ऐसे कर रही है कि वो जैसे कि पूरी अर्थ पे मान लो एक वो ही जो है बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, डिलाइटफुल क्रिएचर्स हैं। आई विल सेड वन ऑफ द फेरीज एंड ऑल द अदर्स सेड आई विल, और उसने सभी फेरीज को बोला कि सभी तुम जो है ऐसा करोगे। आई विल सेड वन ऑफ द फेरीज, उसमें से एक फेरीज को उसने बोला। एंड ऑल द अदर्स सेड आई विल, और सभी फेरीज ने बोला हाँ हम करेंगे जो भी है इस जेंटलमैन की, मतलब कि जो है सेवा पानी की, खिलाएंगे पिलाएंगे, इसके आज साथ रहेंगे। नाउ सिट डाउन विद मी, अब देखिए जो क्वीन है वो क्लाउन को क्या बोलती है? सिट डाउन, मेरे साथ बैठिए। सेट द क्वीन टू द क्लाउन एंड लेट मी स्ट्रोक योर चिक्स, मतलब कि क्या करती है? वो उसके गालों को सहलाती है। यहाँ पे स्ट्रोक्स मीन्स जैसे प्यार से गालों को सहलाते हैं। एंड किस योर ब्यूटीफुल लार्ज ईयर, और जो उसकी आँखें लार्ज, बड़ी बड़ी आँखें हैं, उसको किस करती है। वियर्स पीस ब्लॉसम्स, अब वो पूछती है यहाँ पे, आज द क्लाउन, क्लाउन पूछता है यहाँ पे वियर्स द पीस ब्लॉसम, प्लीज पीस ब्लॉसम कहाँ पर है। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द क्वींस अफेक्शंस, यहाँ पे जो है केयर क्वींस के अफेक्शंस, अफेक्शंस होता है फ्रेंडशिप। यहाँ पर जो है क्लाउन जो है इतना अफेक्शन नहीं हुआ क्वीन से, इतना अफेक्ट नहीं हुआ जितना
कि वो प्राउड फील कर रहा है कि फेरी जो है उसकी वेट कर रही हैं। रेडी सेड पीस ब्लॉसम, अब वो जो है बोलती हैं रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। पीस ब्लॉसम को ऑर्डर करते हैं फेरीज को। स्क्रैच माई हेड, मेरे सिर को खुजाइए। पीस ब्लॉसम फिर जो है सेड द क्लाउन, क्लाउन कहता है पीस ब्लॉसम को कि मेरे सिर को खुजाइए। बड़ा ही उसे मज़ा आ रहा है उस क्लाउन को कि उसकी सेवा पानी हो रही है। जो भी वो ऑर्डर करता है सब कुछ उसके सामने आ जाता है। कौन? जो कि एक गधा बना हुआ है, सिर्फ उसका फेस जो है गधे का है और बाकी जो है उसका ह्यूमन बॉडी है। वुड यू लाइक एनीथिंग टू ईट, सेड द फेरी क्वीन, यहाँ पे क्वीन जो है उसको पूछती है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। आई शुड लाइक सम गुड ड्राई ओट्स, अब जो है क्लाउन क्या कहता है कि वो ओट्स खाना चाहता है, सूखे ड्राई ओट्स खाना चाहता है, जई जिसको हम बोलते हैं। फॉर हिज डंकीज हैड मेड हिम डिज़ायर डंकीज फूड एंड सम हे टू फॉलो, ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसका जो हेड है वो डंकी का लगा हुआ है, तो वो वैसी ही चीज़ें मांगेगा, वैसी ही चीज़ की डिज़ायर करेगा जैसे डंकीज का फूड होता है। एंड सम हे टू फॉलो, शेल सम ऑफ माई फेरीज फेच यू न्यू नट्स फ्रॉम द स्क्वेरल हाउस, आज द क्वीन, यहाँ पे क्वीन जो कहती है कि क्या तुम फेरीज को यहाँ पे तुम ला सकते हो कुछ नट्स स्क्वेरल्स के हाउस से। नट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, नट्स उनको बोला है यहाँ पे। आई डिड रेदर हैव अ हैंडफुल और टू ऑफ गुड ड्राइड पीस, यहाँ पे कहते हैं कि हैंडफुल, हाँ मुट्ठी भर के, दोनों हाथों की जो है, या फिर टू ऑफ गुड ड्राइड पीस की उसे ज़रूरत है। क्लाउन कहता है बट प्लीज़ डोंट लेट एनी ऑफ योर पीपल डिस्टर्ब मी, आई एम गोइंग टू स्लीप। अब देखिए कितने प्राउड से कहता है कि अब तुम में से कोई भी जो है मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो वो जो है फुलिश क्लाउन ये कहता है फेरीज को। देन सेड द क्वीन एंड आई विल विंड यू इन माई आर्म्स, तो क्वीन क्या कहती है उसको अपने हाथों पे, अपने आर्म्स पे, कंधे पे रखकर उसे जो है क्या कहती है, एंड आई विल विंड, विंड मीन्स यहाँ पे रेफर किया गया है रॉक को, तो वो अपने जो है कंधों पे रख के उसको जो है सिलाएगी प्यार से, ताकि उसे जो है, क्योंकि उसे वो ब्यूटीफुल लग रहा है। हियर नाउ नेक्स्ट हियर व्हेन द फेरी किंग सो द क्लाउन स्लीपिंग इन द आर्म्स ऑफ हिज क्वीन, अब जो फेरी किंग जो है यहाँ पे ओबेरॉन जो है जैसे ही देखता है क्लाउन जो है स्लीपिंग है, सो रहा है, किसकी आर्म्स पे? कंधों पर सो रहा है, क्वीन की आर्म्स पर। ही एडवांस्ड विद इन हर साइट, उसकी जो आंखें हैं वो ये देख रही होती हैं। एंड रीअप्रोच्ड, अप्रोच्ड मीन्स क्या होती है, मतलब कि निंदा करना, ठीक है। रीअप्रोच्ड मीन्स हियर क्रिटिसाइज्ड, तो वो क्रिटिसाइज करता है इस चीज़ को लेकर। हर फॉर लेविशिंग हर अटेंशन अपॉन अ डंकी, और उसको उसकी अटेंशन पे करता है। अटेंशन मीन्स यहाँ पे जो है सतर्क हो जाना। लेविशिंग मीन्स होता है थकता। लेविशिंग मीन्स हियर टू गिव लॉट ऑफ समथिंग टू समवन, मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा देना। तो वो ये सब चीज़ें देखकर जो है ओबेरॉन किंग जो है उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी जो क्वीन के कंधों पर जो है ये डंकी क्लाउन जो है रेस्ट कर रहा है, इसीलिए वो जो है उसकी निंदा करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है क्वीन को। दिस शी कुड नॉट डिनाई, अब वो ऐसा करने से उसे रोक भी नहीं सकती। एज द क्लाउन वॉज देन स्लीपिंग इन हर आर्म्स, क्योंकि जो है क्लाउन उसकी कंधों पर सो रहा है यहाँ पे। विद हिज डंकीज हेड, जिसका जो हेड है वो डंकीज का है। क्राउंड बाय हर विद फ्लावर्स, और उसी गधे के सिर पर क्या पहनाया है? क्राउंड मतलब ताज पहनाया है। किसने? हर मीन्स यहाँ पे क्वीन ने, विद फ्लावर्स, फ्लावर्स से सजा हुआ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हेन ओबेरॉन हैड टीज्ड हर फॉर सम टाइम ही अगेन डिमांडेड द बॉय, जैसे ही ओबेरॉन ने उसे चिढ़ाना शुरू किया क्वीन को, फिर दोबारा जो है ओबेरॉन उसी चीज़ के लिए डिमांड करता है। किसके लिए? उस बॉय को मांगने के लिए। टितानिया हु वॉज अशेम्ड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय ओबेरॉन विद हर न्यू फेवरेट डिड नॉट डेयर टू रिफ्यूज़ हिम, अब टितानिया ने जो
शर्मनाक काम किया है, मतलब कि जो उस गधे को जो है अपने कंधे पर लेटाया था, यह देख के जो है ओबेरॉन के आगे वो जो है शर्मिंदा हो गई और उसे मना ना कर पाई उसे देने के लिए, उस लड़के को। ओबेरॉन दस गॉट द लिटिल बॉय, और इस तरह से जो है ओबेरॉन ने उस लिटिल बॉय को ले लिया। ही हैड सो लॉन्ग विश्ड फॉर टू बी हिज पेज, जो उसकी पुरानी चाहत थी उस लड़के को हासिल करने की, उसे अपना पेज बनाने के लिए, वो इसकी अब पूरी हो गई ओबेरॉन की। ही नाउ टुक pity on the disgraceful situation into which by his merry कॉन्ट्रीवेंस, यहाँ पे कॉन्ट्रीवेंस है उपाय, और मैरी होता है मीन्स हैप्पी होना, हंसमुख होना। डिसग्रेसफुल मीन्स शर्मनाक। पीटी मीन्स यहाँ पे दया आएगी। तो ही नाउ टुक, उसे दया आई। किस पर दया आई? रानी पर दया आई, जो उसने जो है शर्मनाक सिचुएशन में उसे जो है क्या उसके ऊपर जादू कर दिया था। और बाय हिज मेरी कंट्रोवर्सी, मतलब कि उसका जो उपाय था, किस तरह से उसने हंस के मतलब कि खुशी से जो है ये उपाय ढूंढ लिया उस लड़के को हासिल करने का। ही हैड ब्रॉट हीज तितानिया, और वो जो है अपनी तितानिया को अब वापस चाहता था। एंड थ्रू सम ऑफ द जूस ऑफ द अदर फ्लावर्स इनटू हर आइज, अब उसकी जो है आँखों में जूस फिर दोबारा डालता है। एंड द फेरी क्वीन इमीडिएटली रिकवर्ड हर सेंस, और दोबारा वो जो है अपने सेंस में, मतलब कि अपनी समझ में आ जाती है उसे, और अपने होश में आ जाती है, क्योंकि वो जो है किंग जो चाहता था उसे वो अब वापस मिल गया है, तो वो अब अपनी तितानिया को भी वापस चाहता था। तो इसने कुछ बूंदें जो हैं उसकी आंखों में डाली, और फेरी क्वीन जो है अब यहाँ पर होश में आ गई। तितानिया नाउ वंडर्ड एट हर लेट डॉटेज, यहाँ पे डॉटेज मीन्स फॉन्डनेस है, सम लूज ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो तितानिया यहाँ पे देखकर हैरान होती है जो भी उसने किया है मेंटल एबिलिटी में। सीइंग हाउ शी नाउ लूथड, लूथड मीन्स हियर यहाँ पे होता है इसका मीनिंग घृणा करना। तो उसने जो भी कुछ किया था जब वो मैजिक काम कर रहा था उसके ऊपर, तो वो सब उसे जब पता चला तो वो इस बात से घृणा कर रही थी। द साइट ऑफ द स्ट्रेंज मॉन्स्टर, जो स्ट्रेंज मॉन्स्टर उसके साथ लेटा हुआ था। ओ ओबेरॉन टुक द डंकीज हेड ऑफ फ्रॉम द क्लाउन, अब जो है उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ओबेरॉन ने डंकीज का हेड क्लाउन के सिर से हटा दिया, जोकर के सिर से। एंड लेफ्ट हिम टू फिनिश हिज नैप, नैप मीन्स होता है झपकी। और उस गधे को जो है मतलब कि सिर, गधे का सिर तो उसने हटा दिया, तो उस जोकर को है उसने वहीं पे छोड़ दिया ताकि वो जो अपनी नींद पूरी कर ले, अपनी झपकी पूरी फिनिश कर ले। विद हिज ऑन फूल्स हेड अपॉन हिज शोल्डर्स, और अपने कंधों पे जो है फूल्स हेड अपॉन हिज शोल्डर्स, उसे जो है वहीं सोता छोड़ दिया। तो ये था एंड स्टोरी का। तो जो राजा यहाँ पे ओबेरॉन चाहता था उस लड़के को हासिल करना, और क्वीन के ऊपर उसने मैजिक करके उस लड़के को हासिल कर लिया, और फिर बाद में जो है उनकी दोनों की आपस में जो है लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो गई। सो दिस is the end of the chapter. In our next video we will do the question answer, so hope you understood this very well. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this.